आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आखिरी जोर दिल्ली में सभी नेता लगा रहे हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले दिल्ली में दिख रहा है आस्था का रंग। आज बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी गुरुद्वारा पहुंची, वहां पर उन्होंने मत्था टेका। रोटियां बेलकर कार सेवा भी किरण बेदी ने की। उधर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल भी भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। केजरीवाल पहले रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे और फिर हनुमान मंदिर गए। तो आस्था का ये जो रंग है अब इन नेताओं पर नजर आ रहा है। अब सिर्फ वोटिंग का इंतजार है, यानी कि 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सियासी दिग्गजों को अब जनता जनार्दन का सहारा रह चुका है। जनता से मिन्नतें कर रहे हैं, अब जनार्दन के दर पर गए हैं, मत्था टेक रहे हैं। जनता से अपने पक्ष में वोट पाने की इन नेताओं को उम्मीद है, तो जनार्दन से आशीर्वाद पाने की कामना ये लोग कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की शरण ले रहे हैं, रुख कर रहे हैं। श्वेता शर्मा हमारी संवाददाता रकाबगंज गुरुद्वारे उस वक्त पहुंची जब अरविंद केजरीवाल भी वहां पर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, मत्था टेकने पहुंचे थे। श्वेता ने लिया जायजा। अरविंद केजरीवाल अब पहुंचे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और उनका कहना था कि जनता का आशीर्वाद तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन उनके लिए बेहद जरूरी है कि भगवान का आशीर्वाद भी मिले, और उसी के लिए वो यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज आए हुए हैं और यहाँ पर वो दर्शन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आज खुद को रिलैक्स किया है पूरी तरह, और साफ तौर पर उनका कहना था कि भगवान के आशीर्वाद के बिना वो सफलता नहीं पा सकते हैं, और उसी के लिए बेहद जरूरी है इन चुनावों में कि उन्हें इजाजत मिले, भगवान का भी आशीर्वाद मिले। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल माथा टेकते हुए गुरुद्वारा रकाबगंज में फिलहाल अरविंद केजरीवाल माथा टेक रहे, और यहाँ से वो तमाम मंदिर और मस्जिद भी जाएंगे जो कि उनके इलाके में है। कैमरा सत्येंद्र भाटी के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। रकाबगंज के बाद दिल्ली के एक बेहद मशहूर गुरुद्वारे बंगला साहिब भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल। वहां भी मौजूद थी हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा। अरविंद केजरीवाल कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाद अब वो पहुंच चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ पर भी वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं, और वो चाहते हैं जनता के साथ साथ उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। उसी के लिए वो यहाँ पर आए हैं। सुबह से ही रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं, एक मुस्कुराहट के साथ है, लेकिन उनका कहना है जनता के साथ साथ जब तक भगवान उनका साथ नहीं देगा तब तक वो सफल नहीं हो सकते हैं, और यही कारण है कि वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी। अरविंद, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है? सब कुछ भगवान ही करते हैं जी, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है भगवान ही करते हैं। पूरा विश्वास है कि साथ देंगे इस बार? भगवान हमेशा सच के साथ रहते हैं, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। बड़े रिलैक्स दिख रहे हैं आप, सुबह से मुस्कुराहट है चेहरे पे, लग रहा है कि बिल्कुल इत्मीनान है। अब खुशी तो रहना चाहिए आदमी को। तो खुश रहना चाहिए, और इसी मकसद के साथ अरविंद अब पहुंचे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर माथा टेकने के लिए, और कोशिश यही है कि भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें जरूर मिले। कैमरा सत्येंद्र भाटी के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। तो अरविंद केजरीवाल अब भगवान के दर पर हैं। वो 2 गुरुद्वारों में जा चुके हैं। सुबह सुबह उन्होंने योग किया है, उसके बाद उनका कार्यक्रम मंदिर और मस्जिद जाने का भी है। तो किस तरह से भगवान के सहारे हैं अब अरविंद केजरीवाल? मैंने यही दुआ मांगी कि सच की जीत हो, आम आदमी की जीत हो, और जनता जो आज भ्रष्टाचार और महंगाई से इतनी दुखी है उससे उनको सुकून मिल सके। और आइए अब बात बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की कर लेते हैं। सुबह सुबह वो गुरुद्वारे गई, उन्होंने वहां पर रोटियां बेलकर कार सेवा भी की, लेकिन उसके बाद वो अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णा नगर में पहुंच गई और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। कृष्णा नगर में भी किरण बेदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जनता से वोट मांगने के बाद अब भगवान का सहारा।
कृष्णानगर के गुरुद्वारे में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी पहुंची। वहां पर मत्था टेक कर उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा। किरण बेदी आज पूरा दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिताने की बात कह चुकी हैं। बेदी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया है और किरण बेदी ने यह भी कहा कि आज की शाम जश्न भी है और वो चाहेंगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज रात का खाना भी खाएं। लेकिन इस वक्त कृष्णानगर गुरुद्वारे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किरण बेदी पहुंची, मत्था टेका। प्रचार के पूरा होने की सुबह एक अलग मिजाज के साथ खुली है। बड़े दिनों के भागम भाग के बाद थोड़ी सी तसल्ली मिली है, इसलिए सुबह का वक्त जरा योग में लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तैयार हो रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने के दौरान खुद पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला, लिहाजा आज बाल भी कटवाना है और दाढ़ी भी साफ करानी है और फिर घर से मां की आशीष लेकर ईश्वर के दरवाजे पर जाना है। केजरीवाल निकल पड़े हैं रकाबगंज गुरुद्वारे की ओर। यहाँ मत्था टेका, फिर दूसरे गुरुद्वारे की ओर बढ़ चले। अरविंद केजरीवाल कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाद अब वो पहुंच चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पर भी वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं जनता के साथ साथ उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले, उसी के लिए वो यहाँ पर आए हैं। सुबह से ही रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं, एक मुस्कुराहट के साथ है, लेकिन उनका कहना है जनता के साथ साथ जब तक भगवान उनका साथ नहीं देगा तब तक वो सफल नहीं हो सकते हैं और यही कारण है कि वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी। अरविंद, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है? सब कुछ भगवान ही करते हैं जी, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी संसार में हो रहा है भगवान ही करते हैं। पूरा विश्वास है कि साथ देंगे इस बार? भगवान हमेशा सच के साथ रहते हैं, भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। अब की बार गुरुद्वारा बंगला साहिब में शीश झुकाने की बारी है। सिर पर रुमाल रखकर केजरीवाल ने यहाँ जीत का आशीर्वाद मांगा है और भीतर भरोसे से भरे हुए हैं कि इस बार दिल्ली खुलकर साथ देगी। मैंने यही दुआ मांगी कि सच की जीत हो, आम आदमी की जीत हो और जनता जो आज भ्रष्टाचार और महंगाई से इतनी दुखी है उससे उनको सुकून मिल सके। लेकिन अभी पूजा अर्चना का दौर खत्म नहीं हुआ है। पहले गुरुद्वारे में शीश नवाने के बाद केजरीवाल बजरंग बली से बल मांगने पहुंचे। अभी आशीर्वाद लेने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी तो दिल्ली के नेताजी को कुछ और इबादत गाहों पे जाना है। वो मस्जिद और चर्च भी जाएंगे ताकि गुरु और देवता के साथ अल्लाह और यीशु की आशीष भी मिल जाए। तो आज सुबह से ही इन नेताओं का भगवान के दर पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब सवाल यह है कि किसकी होगी दिल्ली, किसे चुनेगी दिल्ली की जनता। इसके लिए कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले के कीमती वक्त को बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारियां की हैं। कहीं बंद कमरों में बैठक होगी तो कोई घर घर जाकर वोटरों को लुभाने की अंतिम कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो 7 फरवरी का आखिरी वोट प्लान क्या है इन राजनीतिक दलों का? अगर विश्वास है तो भाजपा को वोट दो। भी कहना चालू कर दिया जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के सियासी दंगल के फाइनल में अब तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। कल शाम 6 बजे राजधानी में चुनावी प्रचार के शोर पर पूर्ण विराम लग गया और कल सुबह 8 बजे से मतदाताओं की उंगलियां अपने 5 साल के लिए दिल्ली की दशा और दिशा तय करने लगेंगी। लेकिन उस वक्त से पहले तक के लिए सभी पार्टियों की रणनीति तैयार है। जी हाँ, दिल्ली में भले ही रैलियां रुक चुकी हैं, रोड शो बंद हो गए हैं, मंच उठ चुके हैं और लाउड स्पीकर की आवाज पर लगाम लग गई है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की कोशिश का दी एंड नहीं हुआ है। कल सुबह 8 बजे यानी मतदान शुरू होने से पहले तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी कोशिशों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगी और इस क्रम में अब उनके उम्मीदवार और कार्यकर्ता हर घर पर दस्तक देंगे, लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनके मन को अपने लिए मत में बदलने की कोशिश करेंगे। फाइनल मुकाबले से पहले आखिरी चाल खेलने के लिए दिल्ली चुनाव की 3 सबसे अहम पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों को अपने दलों से निर्देश मिल चुका है कि वोटिंग की तारीख से पहले वाले दिन उन्हें क्या करना है।
चुनावी मैदान में उतरे खिलाड़ियों और कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कायम रखें। ये सभी तैयारियां उस गेम प्लान का अहम हिस्सा है जिसे अंतिम सियासी मैच से पहले खेला जाना है। वैसे तो सत्ता किसी एक दल को ही नसीब होगी, लेकिन निर्णायक जंग से पहले तक जीत का दावा करने से भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। तो मैं हारने नहीं आई, मैं जीतने आई हूँ। मुझे कोई लाया है जीतने के लिए, शहर की सेवा के लिए, अर्पण अपने आप को अर्पण करने आई हूँ। जीतने आई हूँ और जीत के होएगा। ये ईश्वर की कृपा होगी, ये ईश्वर की कृपा होगी, मतदाता की कृपा होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और भारी बहुमत से आएगी। जनता तय कर चुकी है। पूरी जगह पर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यानी कॉन्फिडेंट है आप? जनता कॉन्फिडेंट है, जनता ने मन बना लिया है। तो अब की बार भी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हम लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस हम लोगों का मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों का बाहर भीड़ निकल करके आ रही है, सपोर्ट हम लोगों का बढ़ रहा है, हम लोगों को लगता है कि दिल्ली में हम लोग खुद अपनी सरकार दिल्ली में बनाएंगे। दावा बेशक विजय पताका लहराने का हो, लेकिन जीत की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज का दिन सभी के लिए यकीनन सबसे अहम रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। आधा दिन बाकी है और उसके बाद रात, इसे आप क़यामत की रात भी नेताओं के लिए कह सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 10 तारीख को आएंगे। दिल्ली में बीजेपी सत्ता तक पहुंचने की हर कोशिश कर रही है, जीतोड़ प्रयास उसके चल रहे हैं। वोटिंग से पहले बीजेपी के पास आखिरी कोशिश के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। खास बात यह है कि आरएसएस के प्रचारक भी हर विधानसभा क्षेत्र में मुस्तैद कर दिए गए हैं। खूब बजे ढोल नगाड़े, जमकर हुआ रोड शो, लगा रहा रैलियों का रेला और अब मतदान में बचे हैं 24 घंटे से भी कम वक्त। प्रचार खत्म हो चुका है और समय बेहद कम, लेकिन दिल्ली में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी का आखिरी गेम प्लान पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी भी जानती है कि मतदान से ठीक पहले आखिरी घंटों में हल्की सी भी चूक उनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर सकती है। लिहाजा वोटिंग से पहले आज के लिए उन्होंने चुनावी विजय के लिए रणनीति का खाका बना लिया है। मतदाताओं तक वोटर किट पहुंचाने के नाम पर घर घर जाकर होगी वोट अपील। स्थानीय उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठियों को इलाके के हर परिवार तक पहुंचाने की योजना है। पीएम मोदी और पार्टी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की तस्वीर वाली चिट्ठियों को हर घर तक पहुंचाने के लिए पन्ना प्रमुखों को तैनात किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल खुद सभी पन्ना प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों पर संघ के एक प्रचारक को नियुक्त किया गया है। हर विधानसभा सीट के प्रभावकारी वोटर्स के साथ आज बैठक तय की गई है। बीजेपी को समर्थन के हिसाब से घरों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचाएं। इस काम के लिए संघ और बीजेपी के देश के अलग अलग हिस्सों से आए 50,000 कैडर एक्शन में है। साथ ही मंत्रियों और बड़े नेताओं को निर्देश है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाए रखें। इसके अलावा कोशिश है कि धार्मिक नेता बीजेपी के पक्ष में वोट देने का खुला ऐलान करें। इन तमाम कोशिशों से साफ है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में किसी तरह की भूल नहीं करना चाहती है। हाल के ताजा ओपिनियन पोल में अपनी घटती सीटों से संकट बीजेपी को भी साफ नजर आ रहा होगा। लिहाजा पार्टी का 10 सूत्रीय दाव तैयार है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने भी कुछ घंटे पहले कहा कि अब बस आखिरी रण की तैयारी है। ये विश्वास जो आपने अभी तक इज्जत और मान दिया है, ये बहुत बहुत सेवा के लिए हमें शक्ति है। इसको मैं शक्ति को एक एक दिन करके मैं और मेरी टीम, सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हर कार्यकर्ता इसको पूर्ण करेगा। बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव का मतलब सिर्फ जीत और हार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साख और सम्मान का सवाल बन चुका है, जिसका असर देश की राजनीतिक चाल पर भी पड़ना तय है। पार्टी भी जानती है कि अंत भला तो सब भला।
जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं। राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। ये यानी कि कल के लिए आम आदमी पार्टी का वोट प्लान भी तैयार है। आज अरविंद केजरीवाल बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ अंतिम रणनीति पर चर्चा करेंगे, जबकि आपके कार्यकर्ताओं को खुफिया कैमरे बांट दिए गए हैं, जिससे विरोधी खेमे की किसी भी करतूत को कैद किया जा सके। 2013 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 8 सीटों की कमी की कसक आम आदमी पार्टी को आज भी साल रही होगी, लेकिन अब मौका फिर से मिला है उस मलाल की भरपाई के लिए। कल सुबह 8 बजे दिल्ली के वोटर अपने सबसे कीमती लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लेकिन मतदाताओं के उस अधिकार का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का आखिरी गेम प्लान भी तैयार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के उन 18 उम्मीदवारों पर पैनी नजर है जिनके नाम आप प्रत्याशियों के नाम से हूबहू मिलते हैं। विरोधी दलों की ओर से वोटर्स को शराब और पैसे बांटने पर भी आपकी नजर रहेगी। इसके लिए आपके कार्यकर्ताओं को 250 खुफिया कैमरे बांटे गए हैं। साथ ही विरोधियों को स्टिंग करने के लिए 5000 स्मार्टफोन में खास ऐप भी डाउनलोड किए जा चुके हैं। इस बार वॉलंटियर की जगह पार्टी के नए संस्थागत ढांचे पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। इस नई संरचना में आपकी महिला और युवा ब्रिगेड की हिस्सेदारी ज्यादा है। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज